ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੀ 850 ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕਲ ਹੋ ਰਹੇਗੀ 1150 ਰੁਪਏ ਦਾ। सर मैं उधर गया परली साइड उन्हें आखिया 1200 लेना फिर उधर गया इधर फिर गया इधर इन्होंने 1000 दिता यही एक ही इंजेक्शन 1200 1200 रुपए ਦਾ उधर तो 1200 दिता मतलब उधर नहीं जाना उधर नहीं जाना इधर आए इधर 1000 रुपया भाजी 1000 का मिल गया। ये इधर प्रॉब्लम गरीबों लोगों को तो बिल्कुल लुटिया जा रहा है। देखो गवर्नर साहब बाहर की दुकानों में यही इंजेक्शन 1200 रुपए का है और यहाँ 1100 का, एक जगह 1000 रुपए का है, एक जगह 1150 का है, एक जगह 850 का। कहीं भी गरीब की सुनाई कुछ नहीं है। बख्शीनगर के बाहर खड़ा हूँ और मेरे हाथ में ये 2 बिल हैं। ये दोनों बिल एक ही इंजेक्शन के हैं। सेम इंजेक्शन एक व्यक्ति 1147 रुपये का देता है, लगभग 1150 का, और सेम इंजेक्शन दूसरे दुकानदार 850 का देता है और सेम इंजेक्शन तीसरी दुकानदार 1000 रुपये का देता है। देखिए एक दिन की कम से कम ये 50 पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा रहे हैं। देखिए कितने गरीब लोगों को लूट रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हमें पैसा बचाने के लिए गवर्नमेंट हमें फ़ायदे दे रही है। इतना नहीं पता कि जो बीच में जो दलाल बैठे हुए हैं, जो कुछ गवर्नमेंट के अफसर हैं अंदर बैठे हुए हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं और जो मेडिकल कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कमीशनें खा रहे हैं, क्या ये जो डिपार्टमेंट जीएमसी का ये सोया हुआ है? सुपरिटेंडेंट साहब एक और कंप्लेंट लिख दीजिए हमारे खिलाफ, जो आपने पिछली बार भी लिखी थी। आप कंप्लेंट लिखिए, हम जनता की सेवा करेंगे। आप सिक्योरिटी वालों को बाहर खड़ा कर दीजिए हमें अंदर ना आने के लिए, लेकिन हम जनता की सेवा करेंगे। इस समय मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के बाहर खड़ा हूँ और मेरे हाथ में ये 2 बिल हैं। ये दोनों बिल एक ही इंजेक्शन के हैं। सेम इंजेक्शन एक व्यक्ति 1147 रुपये का देता है, लगभग 1150 का, और सेम इंजेक्शन दूसरे दुकानदार 850 का देता है और सेम इंजेक्शन तीसरी दुकानदार 1000 रुपये का देता है। अब असली में ये इंजेक्शन कितने का है ये नहीं पता है। ये इंजेक्शन MRI से पहले लगवाया जाता है, जो कि ये शख्स यहाँ पे खड़े हैं, ये अंकल जी ने इंजेक्शन लगवाया है और MRI करवाया है, सुंदरबनी से आए हैं। अब आप ये खुद देख लीजिए। अब इस वीडियो के बाद फिर से आ जाएंगे हॉस्पिटल के कुछ ठेकेदार और कुछ उनके पसंदीदा लोग अपने तर्क रखने, लेकिन आम आदमी को कितनी परेशानी हो रही है वो हम आपको रोज़ दिखाते रहेंगे और वो हमारा काम है दिखाना, चाहे हमारा हॉस्पिटल में एंट्री बंद हो या एंट्री हो। सर क्या बात हुई है पूरा बताएंगे आप? सर बात ऐसे है कि मैं और मेरे फादर साहब आए सुबह यहाँ पे MRI करवाने के लिए। एक हफ्ता पहले आए थे फादर साहब, इन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली थी, इन्होंने आज का नंबर दिया था कि आज सुबह आ जाओ। हम जहाँ पे आज सुबह आ गए तो हमारे साथ हमारे पहले कोई 30-40 पेशेंट थे। ऑलमोस्ट इन्होंने 80% लोगों को ये इंजेक्शन लिख के दिया है। इन्होंने एक कंप्यूटराइज पर्ची बनाई हुई है, जो पर्ची मैं आपको दिखाऊंगा। ये इन्होंने कंप्यूटराइज इस इंजेक्शन का नाम लिख के रखा हुआ ऑलरेडी। ये इन्होंने पर्ची का नाम लिख कर रखा हुआ है। इस इंजेक्शन का नाम है माइक्रोगैड 10 ml। ये है, इसका MRP 1500 रुपया है। तो जब पापा जो लिखी है 1500, जो इसकी MRP 1500 लिखी हुई है, तो जब इन्होंने पापा को अंदर लेके गए MRI करने के लिए, तो इन्होंने मुझे ये पर्ची दे दी, कहते कि ये आप इंजेक्शन लेके आइए, जल्दी से दवाई लेके आइए। मैं दवाई लेने चला गया तो दवाई जो सबसे पास मुझे दुकान पड़ती थी वो दुकान थी अमृत मेडिकॉस, जो अंदर ही है, बिल्कुल GMC के इमरजेंसी के बिल्कुल अपोजिट सामने दुकान है। मैं उसके पास गया दुकान इमरजेंसी इंजेक्शन लेने के लिए। उन्होंने मुझे ये इंजेक्शन दिया 1150 रुपये का। ये जो बिल है, बिल्कुल। मैंने इनको कहा भैया मुझे आप बिल दे दीजिए। बोलते जी मेरे प्रिंटर में इंक नहीं है, ये है वो है, बाद में बिल ले जाओ। मैं कहा ठीक है। तो फिर जब मैं अंदर लेके गया, मेरे साथ में एक और पेशेंट थे, उनके हाथ में भी ऐसी सेम स्लिप थी जो MRI डिपार्टमेंट वालों ने दी थी अंदर। मैंने उनसे पूछा भैया ये आपके पास भी? बोलते हाँ। बोलते हमने भी इंजेक्शन लाया। मैंने कहा कितने का? कहते जी हमने गोपाल मेडिकल जो स्टोर है बाहर, वहाँ से लाया 850 रुपये का। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बिल है आपके पास? कहते हाँ। उन्होंने बिल मुझे अपना ओरिजिनल दिया, जो मैंने आपको अभी दे दिया है। फिर एक और तीसरे पेशेंट थे, उन्होंने भी यही सेम इंजेक्शन, उनके हाथ में सेम स्लिप थी। मैंने कहा आपको यही लगाया? कहते हैं हाँ जी सेम। मैंने कहा ये आपने कितने इंजेक्शन लाया? कहते हैं जी हमने सिटी मेडिकल स्टोर जो है जिसके सामने हम खड़े हैं, वो कहते हैं जी हमने उनसे लिया 1000 रुपये का। सॉरी, उन्होंने मुझे अपना बिल दिखाया। मेरे कहने का सिंपल ये मतलब है कि जो एक इंजेक्शन है, इसमें एक इंजेक्शन के 3 रेट कैसे होते हैं। इंजेक्शन का नाम है माइक्रोगैड 10 ml, इसकी MRP 1500 रुपये है। एक बंदा, और सबसे देखिए सबसे बड़ी हैरान की बात क्या है कि जो GMC के अंदर दुकान है, जो डिपार्टमेंट ने मेडिकल डिपार्टमेंट ने अंदर दुकान खुलवाई है, सबसे महंगा इंजेक्शन वही बेच रही है। एक इंजेक्शन 850 रुपये का बाहर मिल रहा है, अंदर मिल रहा है 1150 रुपये का। 300 रुपये का वेरिएशन।
आप समझ सकते हैं कि जो जीएमसी वाले हैं, क्या अंदर उनको पता नहीं है। एमआरआई वाले जब उनके पास मैं अंदर गया, मैंने कहा भैया ये आपने कौन सा इंजेक्शन लिखा है, जिसका रेट जो है तीनों पेशेंटों ने लाया, 3 पेशेंटों ने, तीनों के पास अलग रेट है, ये क्या चक्कर है। फिर वो ऐसे ड्रामाबाजी करने लगे, आप जाओ जी उनके खिलाफ कंप्लेन करो, दुकानदारों के खिलाफ ये है वो है। मैंने कहा दुकानदारों के खिलाफ कंप्लेन नहीं होगी सिर्फ, क्योंकि लिख तो आप रखे हैं, आप कंप्यूटराइज स्लिप तो आप दे रहे हैं, आप ये इंजेक्शन रेकमेंड तो आप ही कर रहे हैं। मैंने कहा मैं वो कहते हैं हम आपको अपने सीनियर अफसर से बात करवाते हैं, ये वो बात गोल गोल करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा आप रहने दीजिए, मैं अपने लेवल पे बात करता हूँ। पहले तो नहीं वापस मांग रहे थे हमें बिल दे दो, नहीं, उन जो अमृत मेडिकास के एक जो मालिक हैं वो फिर अंदर आए हैं, वो कहते हैं भैया आप ऐसे करो, आप हमें इंजेक्शन वापस दे दो, अपने पैसे ले जाओ। मैंने कहा अब तो वो बात है ही नहीं, वो बस सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम पहले मैं अपने लेवल पे काम करूँगा, ये मैं मीडिया को बताऊँगा, बात मेरी नहीं है। 300 रुपये मेरे से इन्होंने एक्स्ट्रा लिए, बात उसकी नहीं। देखिए एक दिन की कम से कम ये 50 पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा रहे हैं। देखिए कितने गरीब लोगों को लूट रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हमें पैसा बचाने के लिए गवर्नमेंट हमें फ़ायदे दे रही है। इतना नहीं पता कि जो बीच में जो दलाल बैठे हुए हैं, जो कुछ गवर्नमेंट के अफसर हैं अंदर बैठे हुए हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, और जो मेडिकल कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कमीशनें खा रहे हैं, क्या ये जो डिपार्टमेंट जीएमसी का ये सोया हुआ है? क्या इनको पता नहीं है कि गरीब लोगों को ये लूट रहे हैं? तो मेरी ये आप मुझे ये स्लिप दिखाएंगे ज़रा। बिल्कुल। पहली बात तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर स्लिप दी जा रही है, इसमें ये कहीं नहीं लिखा ये सरकारी हॉस्पिटल है, जबकि इस तरह की कोई स्लिप देना हॉस्पिटल के अंदर कोई रूल नहीं है। पहली बात तो ये। उसके बाद सेम इंजेक्शन 3 दुकानों पर, एक जगह 1150 का, एक जगह 850 का, एक जगह 1000 रुपये का। इंजेक्शन पे कीमत है 1500 रुपये। ये तो चलिए इन्होंने हमें बुलाया या ये बात सामने रखी, लेकिन खुद सोचिए कितने एमआरआई डेली होते होंगे, कितने इंजेक्शनों के लिए स्लिप जाती होंगी, कितने इंजेक्शन खरीदे जाते होंगे, कितने इंजेक्शनों की कमीशन अंदर जाती होगी, और कितने इंजेक्शन किस दुकान से लाने के बाद इस कमीशन को जो है लिया जाता होगा, ये भी बड़ा सवाल है। ये इंजेक्शन रेट 1500, एक मेरे पास बिल है 1150, एक मेरे पास बिल है 850, और एक बिल इनके मोबाइल में है 1000 रुपये। सुपरिटेंडेंट साहब, एक और कंप्लेंट लिख दीजिए हमारे खिलाफ, जो आपने पिछली बार भी लिखी थी। आप कंप्लेंट लिखिए, हम जनता की सेवा करेंगे। आप सिक्योरिटी वालों को बाहर खड़ा कर दीजिए हमें अंदर ना आने के लिए, लेकिन हम जनता की सेवा करेंगे। लोगों का पैसा ऐसे नहीं जाने देंगे। ना ही दुकानदार इनको लूट सकते हैं और ना ही अंदर बैठे हुए स्टाफ मेंबर्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये जीएमसी का वीडियो है। पिछले कल एसएमजीएस में एक 2 साल की बच्ची की जिस तरह से मृत्यु हुई, आज जीएमसी में ये एक इंजेक्शन 3 अलग अलग रेटों में बिक रहा है। इसका एक बारी ध्यान दिया जाए। और वैसे तो इंजेक्शन अंदर हॉस्पिटल में फ्री मिलने चाहिए, वो तो मिलने से रहे, लेकिन ये बाजारी काम ये हो रहा है। बाकी आप गवर्नर साहब जब इस पे कार्रवाई करेंगे, हम उस कार्रवाई को भी सबके सामने बताएंगे, और आशा है आप जल्दी कार्रवाई करें। ये सुंदरबनी से व्यक्ति आए हैं, इस उम्र में इन्होंने एमआरआई करवाने के बाद हमारे लिए इंतज़ार किया ताकि इंसाफ मिल सके। के बारे में बात कर ही रहा था तो एक व्यक्ति और आ गए, इनके पास भी सेम स्लिप है। मैं एक बार चेक कर लूँ। सेम स्लिप है जी, सेम इंजेक्शन का नाम है। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ सर ये 27 तरीक टेस्ट कराया मैं। अच्छा 2500 ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲੈਤੀ। 2500 ਫੀਸ ਲੈਤੀ। अच्छा 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੋਦੀ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੋਦੀ ਕਾਰਡ ਅਗਰ ਬਣਿਆ ਦਾ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲਣੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ बीपीएल ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਰੀ ਲਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2500 ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ, 2500 ਟੈਸਟ लेता, 1000 रुपये इंजेक्शन का लेता। सर 27 तरीक कराया, आज 11 में मिलेगा, 11-12 में गया, अभी बोल रहे हैं कल मिलेगा। अच्छा ये दे प्रॉब्लम है सर। 2 बार मेरे पास डॉक्टर आए, लिया टेस्ट कहाँ से लाऊं? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੀ 850 ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਕਲ ਹੋਰੇਂਗੀ 1150 ਰੁਪਏ ਦਾ। सर मैं उधर गया परली साइड, उन्हें आखिया 1200 लेना, फिर उधर गया, इधर फिर गया, इधर इन्होंने 1000 दिता। यही एक ही इंजेक्शन 1200 1200 रुपए ਦਾ, उधर तो 1200 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, उधर नहीं जाना, इधर आए, इधर 1000 रुपया भाजी 1000 का मिल गया। ये इधर प्रॉब्लम गरीबों लोगों को बिल्कुल लुटिया जा रहा है। देखो गवर्नर साहब, बाहर की दुकानों में यही इंजेक्शन 1200 रुपए का है, और यहाँ 1100 का, एक जगह 1000 रुपए का है, एक जगह 1150 का है, एक जगह 850 का। कहीं भी गरीब की सुनाई कुछ नहीं है, क्या करें? सुबह के 2 बार डॉक्टर आ गए। मेरा ये जितनी भी जनता ये मेरा वीडियो देख रही है,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अगर आपको कोई इंजेक्शन लिखा जाता है तो इंजेक्शन कृपया करके 1-2 दुकानों में पूछ लीजिए। हर दुकान के अलग अलग रेट हैं और बिल पक्का ज़रूर लीजिएगा। यही एक सबूत होता है, कल को हॉस्पिटल वाले मानते नहीं हैं, पुलिस में अंदर भी करवा सकते हैं, बिल ज़रूर रखिएगा अपने पास। धन्यवाद, राम राम।